गर्मा गर्म इडली, बिल्कुल सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार, लाइट और बिल्कुल फ्लफी। किसे पसंद नहीं। हम सबका ये बहुत फेवरेट नाश्ता है ना। ऐसे ही बनेगी बिल्कुल सॉफ्ट। हमारी होटल वाली रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। घर पर तो हम बहुत ही आसानी से इसे बना ही सकते हैं और कमर्शियल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उडुपी सांबार और चटनी के रेसिपी वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर किए थे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इडली ज्यादातर दो तरीके से बनती है, एक तो इडली रवे का इस्तेमाल करके और दूसरा तरीका है चावल का इस्तेमाल करके। आज जो इडली बनाएंगे वो चावल का इस्तेमाल करके बनाएंगे। 1 किलो इडली राइस मैंने यहाँ पर लिया है। बाकी दूसरे भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए, उतना देखना। इस 1 किलो चावल के बैटर से आपकी लगभग 55 से 60 इडली बनेगी। जिन्हें कम इडली बनानी है उनके लिए मैं आधा किलो चावल की रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। 1 टीस्पून मेथी के दाने चावल के अंदर ही डाल देंगे, जिसका वजन है 6 ग्राम। साथ ही साथ दूसरे बोल में लेंगे 300 ग्राम उड़द गोटा, मतलब बिना छिलके वाली उड़द। बिना छिलके वाली उड़द दाल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब सबसे पहले चावल और उड़द दाल अलग अलग भिगाएंगे। अलग अलग क्यों भिगाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इडली एकदम खिली खिली और सफेद चाहिए तो चावल को और उड़द को अच्छी तरह से धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी डालने के बाद हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेना है और कम से कम 3 बार ये पानी चेंज करना है, ताकि जो भी पार्टिकल्स है पानी के साथ अच्छी तरह से निकल जाए। 3 बार पानी चेंज करने के बाद जब आप पानी वापस से डालोगे तो आपको पानी बिल्कुल क्लियर दिखेगा। चावल को और दाल को सोक करके रखना है कम से कम 5 घंटे के लिए। इडली एकदम फ्लफी बनाने के लिए और एक चीज हम इसके अंदर डालते हैं, वो है पोहा। ये देखिए 100 ग्राम जो नॉर्मल पोहा, जो मोटा पोहा आता है ना, वो हमने लिया है यहाँ पर। पोहा को भी छन्नी में डाल के कम से कम 3 बार अच्छी तरह से धो लेना है। ये देखिए चावल और दाल अच्छी तरह से सोक हो चुका है। 5 घंटे मैंने इसे भिगा लिया है। चावल को आप नाखून से दबाओगे ना तो आराम से टूट जाएगा, इसका मतलब ये अच्छी तरह से सोक हो चुका है। उसी तरह दाल भी अच्छी तरह सोक होने के बाद एकदम सॉफ्ट बन जाती है। हाथ से दबाने से वो टूट जाती है। जिसमें हमने चावल सोक करके रखा था वो पानी जितना हो सके उतना निकाल देंगे और ये जो धोया हुआ पोहा है डाल देंगे चावल के ऊपर और हल्के से इसे मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हमें दाल पीस लेनी है। दाल को भी 2 बैचेस में हम पीस लेंगे। दाल का पानी भी निकाल देना है और दाल डाल देंगे मिक्सर के जार के अंदर। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लेना है। अब इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि पानी कितना डालना है, ताकि बैटर एकदम पतला भी ना बन जाए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें लेना है 70-30% का रेशो, मतलब 70% दाल या चावल आपने मिक्सर के जार के अंदर अगर लिया है तो उसे पीसने के लिए 30% पानी थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है और इसे पीस लेना है। दाल की हमें बिल्कुल स्मूथ फाइन पेस्ट करनी है। उसी जार में हमें चावल भी पीस लेना है। पानी का और चावल का रेशो भी सेम रहेगा, 70-30%। लेकिन चावल पीसते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, एकदम फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा दाना चावल का रहना चाहिए। ये देखिए पीसने के बाद आप अगर उंगलियों के बीच में इसे रगड़ोगे ना तो आपके उंगलियों को चावल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो दाने हैं, वो फील होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। ये इसलिए रखना है क्योंकि इससे इडली का जो टेक्सचर है वो स्पॉन्जी बनता है। इडली हल्की होने में मदद मिलती है। पीसते वक्त चावल और पानी का प्रोपोर्शन याद रखना, लगभग 70% चावल और 30% पानी। चावल को भी पीस के मैंने पिसी हुई दाल के साथ मिला लिया है। चावल और दाल का टेक्सचर पीसते हुए थोड़ा सा अलग है, इसके लिए दोनों को हमने अलग अलग भिगाया था। मिक्सर के बर्तन में भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वो पानी भी डाल दिया है इस बैटर के अंदर। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है ये और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे फर्मेंट करने के लिए रखना है हमें कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए, ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो। ये देखिए रात भर मैंने किचन में इसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया था और अगले दिन सुबह इसे खोला तो इतनी अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो चुका है। इसका साइज डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब चम्मच से इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1.5 टीस्पून नमक इसके अंदर डालना है और वापस से एक बार मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से कितनी अच्छी तरह से बैटर फर्मेंट हुआ है, देखिए। अब इडली ट्रे के ऊपर एक तो गीला कपड़ा आप लगा सकते हैं जैसा मैंने लगाया है, या आप इडली के सांचे को अंदर से थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं ताकि इडली चिपकेगी नहीं। अब एक एक बड़ा चम्मच भर के इडली बैटर डाल देंगे इडली मोल्ड्स के अंदर। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, थोड़ा गैप रखना है क्योंकि इडली स्टीम होने के बाद ऑलमोस्ट डबल साइज़ की बन जाती है। इस तरह से मैंने 2 ट्रे रेडी कर लिए थे। बचा हुआ बैटर आप फ्रिज में रख सकते हैं, 3 से 4 दिन में उसे यूज़ कर सकते हो। इडली डालने से पहले पानी स्टीमर के अंदर बिल्कुल उबलता हुआ होना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। इडली स्टीमर के अंदर दोनों ट्रे डाल दिए है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम करना है 20 मिनट के लिए। ये देखिए 20 मिनट के बाद ये इडली पक चुकी है। इसे निकाल देंगे और थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिड़कना है सबसे पहले तो। इससे इडली ड्राई नहीं होती है और इडली छूटने में मदद मिलती है। कपड़े के साथ इसे उठा लेंगे और इस तरह से पलट देंगे। वापस से थोड़ा सा पानी ऊपर छिड़कना है, इससे कपड़ा छूटने में मदद मिलती है। आधे मिनट के बाद आराम से इस तरह से इसे निकाल लेना है। अगर आप इडली डायरेक्टली इडली ट्रे के अंदर पका रहे हो तो चम्मच से आप घुमा के इडली निकाल सकते हो। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मुलायम बन चुकी है ये इडली। वाह, बिल्कुल हल्की है और सफ़ेद भी है। ये देखिए इसे दबा के दिखाता हूँ, बिल्कुल रुई की तरह है।
अंदर का टेक्सचर देखते हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी और जालीदार है अंदर का टेक्सचर। देखिए, जल्दी आपको जो रेडीमेड इडली रवा मिलता है उससे इडली बनाने की रेसिपी भी दिखाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में बताऊंगा पोड़ी इडली। पोड़ी मतलब गन पाउडर भी जिसे कहते हैं। पोड़ी इडली और घी बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बाकी सांबार और चटनी की रेसिपीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की जय।